हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसएससी स्टार अयोध्या। पुनः आप सभी का एसएससी स्टार अयोध्या पर स्वागत है। तो आइए, आप बड़े आसानी से चीज़ों को पढ़ रहे हैं। आपके दिमाग में सारे जीके जीएस का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम छप रहा है। तो चलिए इसी क्रम में स्टार्ट करते हैं। हौसला हो अगर श्री राम सांदर, हौसला हो अगर श्री राम सांदर, तो कदमों में तेरे गिरेगा समंदर, तो कदमों में तेरे गिरेगा समंदर। कुछ दिनों में होनी है जंग आर पार की, कुछ दिनों में होनी है जंग आर पार की। दे दो सर्वस्व अपना, दे दो सर्वस्व अपना, ताकि हार हो जाए हार की, ताकि हार हो जाए हार की। बिल्कुल एकदम 100% है। अपना पूरी ताकत लगा देनी है, अपनी पूरी एनर्जी को लगा देनी है एकदम, ताकि है जो मंजिल जो पहाड़ सी दिखती है, जो हमको ये नौकरी पहाड़ सी दिखती है, उसकी तो शिकस्त होनी बहुत ज़रूरी है और उसकी शिकस्त ज़रूर होगी। बस मेरे साथ बने रहें, पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें। जितने भी वीडियो अपलोड्स हैं उनको एक बार दो बार टाइम मिले तो ज़रूर देखते रहें। ये 100% है, हार होनी है इस नौकरी की, हार होनी है, उन सभी की हार होनी है जो तुमसे सोच के बैठे हैं, तुमसे ये अपेक्षा लगा के बैठे हैं कि तुझसे ना हो पाएगा। तो बिल्कुल आप पूरी ताकत और पूरी एनर्जी के साथ अपना काम करिए, चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़िए, उनको एक बार ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए, ज़रूरत पड़े तो एक बार पुनः फिर देखिए। 100% है, आपकी एक मंथ के अंदर कुंडली बदल दिया जाएगी और आप चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से पढ़ पा रहे हैं। चलिए आगे बात इस पर स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। आज हम देखने वाले हैं, यहाँ पर कुछ जनजातियाँ लिखी हैं। ये जो जनजातियाँ लिखी गई हैं ये अत्यंत कठिन मानी जाती है अपने आप में, क्योंकि विश्व की जनजातियाँ किसी को याद नहीं होती है जल्दी। तो आज हम बात करेंगे विश्व की जनजातियों पर। यहाँ लगा लेंगे आज आप विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, आज आप विश्व की भी जनजाति याद कर लेंगे। इसके पहले मैंने भारत के सभी स्टेट की जो है जनजातियाँ आपको याद करा दी हैं। आज आप देखेंगे मेरे साथ विश्व की प्रमुख जनजातियों को और आपको एकदम चुटकियों में आराम से याद होने वाला है। ऐसा ट्रिक देने वाला हूँ, ऐसी स्टोरी बताने वाला हूँ, आज तक यूट्यूब जगत पर कोई नहीं बताया होगा। आज मेरे द्वारा मेरे आपके और आप सभी के एसएससी स्टार अयोध्या पर विश्व की जनजातियों की तबाही होने वाली है। तो चलिए मेरे साथ जुड़िए और वीडियो को पूरा देखिएगा। एक एक चीज को आपके दिमाग में एक ही बार में सीधा का सीधा उतारने की मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहला, इधर का पार्ट बच्चा जनजाति है, इधर का पार्ट क्या लिखेंगे, जनजाति। और यहाँ पर इधर के पार्ट में क्या लिखेंगे, इन जनजातियों से जो संबंधित देश हैं उनको लिखेंगे। यानी आप इधर जनजाति देख रहे हैं और इधर उनसे संबंधित देश को देख रहे हैं। आइए, पहला लिखा है आइनू। क्या लिखा है, आइनू। आपको दिखता है आइनू, हमको दिखता है आई जानू। ये क्या बोल रहा है, देखिए आइनू आई जानू। अब जरा देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आई जानू। आप कहते हो आई जानू तो जा से जानू, जा से जापान, सेट हो गया दिमाग में। तो आपको ये बड़े आसानी से याद हो गया। अगर पूछेगा आइनू किस देश में निवास करने वाली जनजाति है, तो कहेंगे आई जानू, यानी जानू से क्या बनाना है, जापान बनाना है। ये आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, क्लियर हो गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आइनू का काम खत्म हो गया। आते हैं अब मारिंग। ये क्या लिखा हुआ है बच्चा, मारिंग। एक बात सोचिए, आप थोड़ी सी कल्पना करिए, क्योंकि मेरे साथ कल्पना मात्र ही जीके की कमर तोड़ने के लिए सिद्ध होगा। 100% है ये बात सिद्ध होगी कि आप कल्पना करिए। कल्पनाओं में सारी बातों को मैं बताता हूँ, क्योंकि मुझे नेपोलियन की बात याद है। नेपोलियन ने यह बात कही थी, जो व्यक्ति कल्पना
कल्पना कर सकता है वह पूरे विश्व पर राज कर सकता है। तो मैं राज कराऊंगा आपको स्टैटिक जीके पर, यानी संपूर्ण जीके को आपके कदमों में लाके झुका दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो यहाँ पर लिखा है क्या कल्पना करना है मारी। हम जब बचपना में थे तो क्या करते थे, स्कूल में जब जाते थे प्राइमरी में, तो गोला बना के गिनती गिनाया जाता था और जो गिन नहीं पाता था बहुत मारा जाता था। यही होता था, 100% है। अब जरा देखिए क्या कहते थे, अरे जब हम स्कूल जाते थे तो गिनती ना गिन पाते थे तो बहुत मारे जाते थे, ना गिन पाते थे। ऐसे गांव में बोलते हैं ना, जब गिनती नहीं गिन पाते थे तो आप कहिएगा ना गिन पाते थे तो क्या कहते थे, मारे जाते थे। ना गिन पाते, न्यू गिनी सेट हो गया दिमाग में। यानी यह न्यू गिनी में आपका मारिंग नामक जो जनजाति निवास करती है वो आपको याद हो गया होगा। क्लियर है ना। अब देखिए उलवा लिखा है, आपका अगला जो जनजाति है वो उलवा लिखा है। आपको उलवा दिखता है, हमको उल्लू दिखता है। एक बात बताओ, अगर घर में उल्लू आ जाता है, पहले मोर समझे, मोर आ जाता है तो मोर को कहते हो आओ फोटो खींचते हो, लेकिन घर में अगर उल्लू आ जाता है क्या कहते हो, निकल जा निकल जा निकल जा, तुरंत निकार देते हो उसको, तो निकारा गुआ। सेट हो गया दिमाग में। इतना खतरनाक ट्रिक है, इतनी खतरनाक इमेज है कि आपको इमेज देखनी है, 100% है आपके दिमाग में कैच होने वाली है। आज विश्व की प्रमुख जनजातियां, ऐसा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कि एक एक जनजाति आपके दिमाग में फोटोकॉपी होने वाली है। एकदम जैसे आज के बाद कोई पूछेगा तुरंत जिरोक्स निकालोगे, ये आज मैं बनाने वाला हूं आपके दिमाग में। यहाँ उल्लू को क्या करोगे, निकार दोगे, निकार देने से क्या हो जाएगा, निकारा गुआ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा है असंते। क्या लिखा है, असंते। एक्चुअली में असंते नामक एक जनजाति है जो यहाँ घाना पर निवास करती है। आइए मैं समझाता हूँ जरा इसको। अशांते में क्या लिखा हुआ है जरा देखेंगे तो अशांते में अशांति लिखी हुई है। एक मुझे बात बताइए, अशांति कहाँ होती है। अगर कहते हो कहीं पर 4 लोग बैठे हो और कहीं पर 1 लोग बैठे हो, तो जहाँ 1 लोग बैठे होंगे उससे बात करने वाला कोई नहीं होगा, और जहाँ 4 लोग बैठे होंगे वहाँ घना इलाका होगा, यानी घनी बस्ती होगी, यानी बहुत सारे लोग होंगे। बहुत सारे लोग होंगे तो घना होगा, तो घना जहाँ होगा, जहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे वहाँ पर हमेशा अशांति ही फैली रहती है। आप कहोगे घना में अशांति होती है, यानी जो घना इलाका होगा वहाँ अशांति होगी, तो 100% है असंते जनजाति घना में निवास करने वाली जनजाति है। आपको ये भी दिमाग में याद हो गया। ये कह रहा है इंकाथा। क्या कह रहा है, इंकाथा। आप इंकाथा पढ़ते हो, हमको कुछ और दिखता है, जरा देखो क्या दिखता है। इंकाथा एक कथा, एक कथा, जरा देखिए ध्यान से। इंकाथा एक कथा, मैच में हो गया, बिल्कुल मैचिंग में है। अब बताइए, आपने रामायण देखा होगा, लव कुश जी ने यह गाना गाया था, हम कथा सुनाते राम सकल गुणधाम की। याद आ गया। आपको दिमाग में इमेज ये बनाना है, अगर आप कहीं कथा सुनाते हो या कथा सुनते हो तो एकदम फ्री का सुनते हो, एकदम फ्री का सुनते हो। तो फ्री से क्या बनाना, अफ्रीका बनाना, अफ्रीका बना देना। 100% आपके दिमाग में यह बात सेट हो गई कि अगर कहीं पर इंकाथा आएगा तो इंकाथा में एक कथा आएगा, और कथा कैसे सुनते हो, फ्री का सुनते हो। फ्री से क्या बनाना, अफ्रीका बना देना। आपके दिमाग में ये भी टच हो गया। अगला बढ़ते हैं, अगला बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फॉक्स। क्या लिखा हुआ है, फॉक्स। फॉक्स मतलब आप कहते हो लोमड़ी, हम भी कहते हैं फॉक्स मतलब लोमड़ी। लोमड़ी किस लिए फेमस है, जरा एक बार सोचो। तो लोमड़ी आप कहोगे गुरुजी चालाकी के लिए फेमस है। किसके लिए, चालाकी के लिए फेमस है। तो आपको यह बात याद आ जाएगी, जो चालाकी के लिए लोमड़ी फेमस है। तो वहाँ से आपको ये देखना होगा कि बड़े आसानी से ये भी दिमाग में आपके सेट हो जाएगा कि जो है चालाकी के लिए जो लोमड़ी फेमस है,
आप कहोगे विश्व में सबसे चालाक देश कौन है, तो मैं कहूँगा आपको कौन सा देश आगे लगता है, तो सब कहेंगे यूएसए सबसे आगे है, यानी अमेरिका सभी से आगे है। तो सबसे चालाक देश कौन सा, कौन सा, यूएसए, यानी यूएसए मतलब अमेरिका आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। फॉक्स मतलब लोमड़ी, सबसे चालाक कौन है, यूएसए है, आपको याद हो जाएगा। फॉक्स जनजाति कहाँ निवास करती है, यूएसए में। अगला देखें क्या लिखा है, कह रहा हैसला, क्या कह रहा है, हैसला, हैसला मतलब कह रहा है हंसला। हैसला पढ़ने में क्या फीलिंग आ रही है, ये हैसला पढ़ने में फीलिंग आ रही है, कह रहा है हंस लो। क्या कह रहा है, हंस लो। इसका मतलब आप एक बात सोचिए, जब हम गुलाम थे तो हमको हंसी आ रही थी क्या, कहोगे नहीं, नहीं आ रही थी गुरुजी। इसका मतलब हम जब आज़ाद हो गए तो बहुत खुश हो गए, अब हम आज़ाद हो गए। इसका मतलब हंसी तो हमको आनी शुरू हुई, आज़ादी के बाद आनी शुरू हुई। अब दिमाग में यह बात क्लिक करनी चाहिए, इसका मतलब हम गुलाम किसके थे, तो कहोगे ब्रिटेन के गुलाम थे। दिमाग में सेट हो गया, यानी कोई कह रहा है हंस लिया, आज आज़ाद हो तो हंस लो, जब गुलाम थे तब हंसी नहीं आ रही थी। हम किसके गुलाम थे, ब्रिटेन के गुलाम थे। ये भी दिमाग में टच हो गया। ये क्या लिखा है, पापुआ, आपको लिख रहा है पापुआ, हमको दिख रहा है पप्पुआ। क्या दिख रहा है, पप्पुआ। एक बात बताओ, एक बचपना में पहले के टाइम पर एक प्रचार होता था, पप्पुआ पास हो गया, पप्पुआ पास हो गया, पप्पू पास हो गया, पप्पू पास हो गया, ये टीवी पर प्रचार आता था। एक बात बताओ, जब कोई पढ़ रहा होगा और पास हो जाएगा तो वो क्या पाएगा, जॉब पाएगा। पास हो जाएगा तो जॉब पाएगा, जब जॉब पाएगा तब क्या पाएगा, तब क्या पाएगा, नोट पाएगा। क्या पाएगा, नोट पाएगा। तो जब पप्पुआ पास हो जाएगा तो नोट गिनेगा, तो नोट गिने सा न्यू गिनी बना देना है। इतना आसान हो गया है यह खेल, एकदम आसानी से आपके दिमाग में यह भी टच कर जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है बद्दू, बद्दू। एक बात बताओ, बद्दू, बद्दू गांव में किसी किसी को बोलते हो गबद्दू, क्या बोलते हो, गबद्दू। अच्छा एक बात समझिए जरा, गबद्दू क्या चीज है, मैं समझा रहा हूँ मैं समझा रहा हूँ गबद्दू किसे बोलते हैं। कोई ऐसा लड़का होता है जिसको सुबह पापा जगाते हैं 4 बजे उठना है पढ़ने के लिए, और उठता है वो 8 बजे, 4 घंटा लेट। और एकदम आलसी टाइप का जो आदमी होता उसको गांव में गबद्दू टाइप का बोल देते हैं, बहुत गबद्दू टाइप का है। तो उसको जब घर वाले जगाते हैं क्या बोलते हैं, कहते हैं अरे अरे ये बद्दुआ बड़ा गबद्दू है, उठबे नहीं करता। अरे अरे से क्या बनाना है, अरब बनाना है। आपके दिमाग में यह भी टच हो गया। आइए बढ़ते हैं, माओरी। क्या लिखा हुआ है नीचे, माओरी। माओरी मतलब कह रहा है माओरी, माओरही। ये देखो जरा दिमाग से क्या बोल रहा है, माओरही, माओरही, माओरी, माओरही। ऐसे दिमाग में बनाओ पहले इसको, माओरी यानी माओरही। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप जब छोटे रहे होंगे तो देख रहे होंगे जब कोई रिश्तेदार आता था तो घर पे आता था, और संजोग की बात होती थी पापा तो ड्यूटी चले जाते थे, घर पे मम्मी बचती थी, अधिकांशतः यही होता था। तो हम जब बचते थे कोई आता था हमसे पूछता था, क्या पूछता था कि बाबू तुम्हारी मम्मी कहाँ गई, कोई है जो पानी चाय ला के देगा। तो हम लोग कहते थे, क्या कहते थे, अगर मम्मी घर में नहीं रहती थी तो उनको उंगली दिखा के बता देते थे माँ ओ रही, माँ ओ रही। इसका मतलब उस व्यक्ति को क्या मिल जाता था, न्यूज मिल जाता था। दिमाग में ये सेट करना है, जैसे न्यूज मिल जाएगा वैसे न्यूजीलैंड हो जाएगा। आपके दिमाग में यह बात बड़े आराम से टच कर गई कि अगर कहेगा माओरी जनजाति कहाँ है तो माओर ही, अगले को न्यूज़ मिल गया और न्यूज़ को बना देना है न्यूजीलैंड बना देना है। आपके दिमाग में एक ये क्लियर हो गया होगा। एक बार आइए मेरे साथ बोलिए रिवीजन के लिए ध्यान से, तो 100% है आपके दिमाग में यह बात अभी टच हो जाएगी। कह रहा है आइनू,
कह रहा आई जानू कहाँ, जापान। सेट हो गया, एकदम क्लियर। अगर पान खाओगे तो ठोके जाओगे, इसका मतलब टोक्यो। यहाँ की कैपिटल का नाम भी याद कर लो, टोक्यो होता है, ये भी क्लियर हो गया। मारिंग कह रहा है नाय गिन पाइप तो मारा जाबे गिनती, क्या नहीं गिनती, तो न्यू गिनी मारिंग। उल्वा मतलब उल्लू, उल्लू घर में आता है तो क्या कर देते हो, निकार देते हो, तो निकारा गुआ। असंते, असंते को क्या बोलते हो, कहाँ होगा अशांति, तो कहोगे घाना में होगा, यानी घाना हो गया। इंकाथा कह रहा है इंकाथा में है कथा, कथा कैसे सुनते हो, फ्री का सुनते हो, अफ्रीका हो जाएगा। कह रहा है फॉक्स, फॉक्स मतलब लोमड़ी, लोमड़ी क्यों फेमस है, चालाकी के लिए, तो चालाक देश कौन, यूएसए यानी अमेरिका। कह रहा हैसला, कह रहा हंस लिया, क्यों, आजाद हो तो, जब गुलाम थे तब नहीं आ रही थी हंसी, इसका मतलब हम गुलाम किसके थे, ब्रिटेन के। दिमाग में सेट हो गया। कह रहा है पापुआ, पप्पुआ, पप्पू पास हो गया तो क्या गिनेगा, नोट गिनेगा, तो नोट गिनने से न्यूगिनी हो जाएगा, ये भी दिमाग में सेट हो गया। ये है बद्दू, कह रहा है बद्दू गबद्दू, कौन, अरे गबद्दू उठबे नहीं करता है, तो गबद्दू से अरे बन रहे हो, तो अरे से अरब बनाना है। कह रहा है माओरी, माओरही, क्या मिला, न्यूज मिला, न्यूज से न्यूजीलैंड बना, इसका मतलब ये भी आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। बड़े आसान कर दिया मैंने चीजों को, बेहद आसानी से आपके दिमाग में यह बात टच हो गई होगी। इतना आसान है एसएससी स्टार अयोध्या पर पढ़ना, यह बात सभी को आप लोग मेरा सहयोग करके दिखाइए, वीडियो को अधिक मात्रा में शेयर करिए और 100% है, देखिएगा एक दिन अयोध्या की भूमि से, भगवान श्री राम की जन्मभूमि से जीके का भूचाल तो आएगा जरूर, भूचाल आएगा, भूचाल। बस आपका प्यार और सहयोग हमको मिलता रहे, 100% है, एक दिन जीके के नाक में तो दम होना ही होना है। यहाँ पर क्या लिखा है बच्चा, क्रैकर लिखा है, ये स्लाइड देखते हैं आप, यहाँ पर क्रैकर, क्रैकर पढ़ने में ही लग रहा है क्रैक है मामला, क्रैकर मतलब क्रैक है, क्रैक से क्या बोलेंगे, क्रैक मतलब क्या, जो चीज क्रैक है वो चीज जर्जर है, बड़ा आसान है। क्रैक मतलब क्रैकर, और क्रैक है तो क्या है, वह जर्जर भी तो है, यानी जर्जर भी तो तोड़ना से संबंधित है, जैसे क्रैक का संबंध उससे है, ऐसे इसका भी संबंध इसी से मिलता जुलता है। तो क्रैकर है यानी क्रैक है, तो इसका मतलब जर्जर भी है, आपके दिमाग में टच हो गया। यहाँ पर क्या लिखा है, एटाज, आपको एटाज दिखता है, हमको टास दिखता है। एटाज टास, आप टांस पड़ता है, यानी जब कोई क्रिकेट वगैरह होता है तो देखते होगे टांस उछलता है दो टीमों के बीच में, या तो एक जीतता है एक हारता है। जब टांस उछलता है तो या तो कोई जीतेगा या तो कोई हारेगा, यही तो होता है ना बच्चा, जीतने को मारो गोली, हारने को पकड़ लो, हारने को बोलते हो फेल हो गया, हारने को बोलते हो फेल हो गया, तो फेल से क्या बनाना है, फिलीपींस बना देना है। एकदम दिमाग में यह बात आ गई आपको, यानी एटाज में है टांस, तो टांस पड़ेगा तो हम क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, तो फेल से क्या बनाना है, फिलीपींस बनाना है। यहाँ देखो क्या लिखा है, गिरियामा, गिरियामा जनजाति किस देश में निवास करती है, आपसे बहुत बार पूछा गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी मैंने स्लाइड दिए हैं ये सब न किसी पेपर में पूछे गए हैं, उसी का मैं निचोड़ आपके पास लेकर आता हूँ और उसकी एक ट्रिक के माध्यम से, किसी न किसी कहानी के माध्यम से आप तक पहुंचा देता हूं। 100% है, आप बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे और बड़े ध्यान से सुनेंगे भी, और आपको बड़े आसानी से चीज़ें याद होने वाली हैं। गिरियामा कह रहा है गिरी गया मामा,
देखो गिर गए अमवा, गम बोलते नहीं है, गिर गए अमवा, ठीक है। अब बताओ, एक बात बताओ, अमवा ऐसे लिख लो, ठीक है, कोई बात नहीं है, यहाँ पर ध्यान से समझना है, गिर गए अमवा। जब हम छोटे छोटे थे तो अपने दोस्तों के साथ जाते थे, कहाँ? आम के बगीचे में, गर्मी के मौसम में। जब हम बगीचे में जाते थे तो देखते क्या थे, ये देखते थे अगर कोई पीला पीला पका पका आम होता था तो हम उसको नहीं बताते थे, जानते थे ससुरा गिर, अगर तोड़ेंगे इस टाइम पर तो आधा इसका आधा उसका, अगर कहीं ढेला मारने में चूक गए हम और पहले गिर गया, हम लेट हो गए तो उसको लेके फुर्र हो लेता था। पहले से ऐसा होता था कि नहीं? बिल्कुल होता था आपके साथ। तो जब हम पेड़ पे पका आम देख लेते थे तो उसको बताते नहीं थे, कहते थे ए चल यहाँ चला जाए, अब यहाँ कुछ है नहीं, चलो, तो वापस चले जाते। संजोग से वो भी देख लेता था और वो भी नहीं बताता था, लेकिन दोनों लोग घर जाते थे। जैसे वापस एक घर गया, दूसरा जो चालाक होता था कह रहा निपटाइन ले इसको, निपटाने पहुंच गया, आम तोड़ लिया। वो जो दूसरा वाला है थोड़ा लेट पहुंचा तो देखा आम उसका है, ये नहीं है जो देख के गया था। सोचो उसके दिल पे क्या बीतेगी। यही जो बीतेगी वही आपको गिरियामा जनजाति के बारे में बतानी है, यानी गिरियामा जो जनजाति है वो बता देगा क्या बीतेगी, यही बीतेगी। अरे राम रे अमवा गिर गए हमार तब जाने, ऐसे बोलेगा ना, अमवा गिर गए हमार तब जाने। तो देखिए यहाँ अमवा गिर गए, इसका अमवा गिर गए तब जाने, तब जाने मतलब तन जानिया दिमाग में सेट हो गया होगा, अमवा गिर गए तब जाने। तब जाने से क्या बनाना है? तन जानिए। देखो ऐसे ही इमेज दिमाग को बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इमेज के थ्रू पढ़ाता भी हूँ और 100% है आपको सारी चीज याद भी होती होगी। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो एक एक चीज, जितना भी अभी वीडियो अपलोड हुआ है सारे वीडियो को मैंने ट्रिकी के माध्यम, किसी स्टोरी के माध्यम से पढ़ाया है। सारी चीजें आपके दिमाग में याद भी होंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है दिमाग पकड़ता क्या है। दिमाग इमेज को बहुत तगड़ा पकड़ता है और सारी चीज़ों को इग्नोर मार देता है। इसी वजह से सारी चीज़ों को ऐसे ही पढ़ना है। यहाँ पर क्या लिखा है? बांसशेरी, यहाँ पर बांस लिखा है, देखो जरा ध्यान से। बांसशेरी में कौन लिखा है? बांस। और सब लोग अपने रानी के क्या होते हैं? अपने रानी के बॉस होते हैं। तो रानी से ईरान बना देना और बांस से बांसशेरी बना देना 100% है, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ईरान को रानी से ईरान बना देना और बांस से बांसशेरी बना देना, तो सभी रानी के कौन होते हैं? बॉस होते हैं। बोरा, बा से बोरा, बा से ब्राजील, आपके दिमाग में टच हो जाएगा। बा से बोरा, बा से ब्राजील। आगे देखिए यहाँ पर माया, यहाँ पर माया लिखा है। बच्चा यहाँ पर कोई राजनीति नहीं होगी, बस एक ट्रिकी है, जरा ध्यान से समझना है। यहाँ पर माया लिखा है तो माया पर ध्यान देना। माया किसी एक जनजातियों में किसी एक लड़की का ऐसा फीलिंग आ रहा है, तो आप दिमाग में क्या लाएंगे? माया जो है ये रात में मैक्सी पहनती है, बस इतनी सी बात लाएंगे। माया रात में क्या पहनती है? मैक्सी पहनती है, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। माया से माया जनजाति बना देना और मैक्सी से मैक्सिको बना देना, आपके दिमाग में ये टच हो जाएगा। जैसे कोई पूछेगा माया कहाँ की जनजाति है, तो आप कहोगे माया रतिया मैक्सी पहनती है, तो मैक्सी से मैक्सिको बना देना, आपके दिमाग में ये टच हो जाएगा। 100% है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? खिरगीज। आपको खिरगीज दिखता है, हमको खरगोश दिखता है। अब जरा दिमाग में सोचिए, एक बात बताइए, खरगोश और कछुए की तो कहानी सभी ने सुना होगा। खरगोश दौड़ा, कछुआ दौड़ा, बीच में कौन रुका? तो कहोगे गुरुजी खरगोश रुका। मध्य में कौन रुका? खरगोश रुका। और यह कहानी एशिया में बहुत चर्चित है। यदि आपको खिरगीज आएगा याद खरगोश, और खरगोश कहाँ रुका? मध्य में रुका, और मध्य में रुकने की वजह से मध्य एशिया की कहानी, तो यानी मध्य एशिया में यह निवास करने वाली जनजाति है खिरगीज। यहाँ पर देखो हैदा जनजाति लिखा हुआ है। हैदा को पढ़ो, क्या लगता है?
हद लगता है। हैदा को पढ़ो क्या लगता है? हद। आइए मैं कहानी सुनाता हूँ। मान लेते हैं आपकी मम्मी हो और तुम बहुत अच्छे हो, तो बहुत अच्छे हो, ऐसे जब अच्छे होगे तो मम्मी थप्पड़ मारेंगी नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको मजबूरी है, थप्पड़ खिलाना है, थप्पड़ खाना है, चाहे जिस सूरत में खाओ, क्योंकि यहाँ पर हैदा की जनजाति याद करनी है। अगर मान लेते हैं आपकी मम्मी हो और सुबह सो के लेट उठते हो, एक थप्पड़ लगाएं, दूसरे दिन फिर 2 थप्पड़, तीसरे दिन फिर 4 थप्पड़ ऐसे लगाएं, तो आपके दिल पे एक दिन तो कुछ बीतेगी। क्या बीतेगी? यही बीतेगी, कहोगे क्या कहोगे? अम्मा। मम्मी को क्या बोलते हो गांव में? गांव में क्या हर जगह अम्मा बोल सकते हैं? अम्मा हद हो गई है, अब नहीं मारना। अम्मा हद हो गई है, अब नहीं मारना, मैं एकदम सुधर गया हूँ। यानी अम्मा से क्या बनाना? अमेरिका बनाना, और हद से क्या बनाना? हैदा बना देना। आपके दिमाग में यह बात आ जाएगी। यहाँ पर क्या लिखा है? एस्कीमो। एस्कीमो पढ़ने में आपको एस्कीमो दिखता है, हमको स्कीम दिखता है। एक बात बताओ, अगर किसी के स्कीम के तहत कुछ पा जाओ तो दिल पे क्या बीतेगी? कहते हो अगर स्कीम में 100 रुपए की टिकट निकली हो और उसमें एक बुलेट मिल जाए तो कसम कुरान झल्ले की दिल में तो हरियाली आ जाएगी, यानी दिल तो ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। यानी ग्रीन से बना देना है ग्रीनलैंड और स्कीम से बना देना है एस्कीमो जनजाति। एस्कीमो जनजाति कहाँ निवास करती है? ग्रीनलैंड में निवास करने वाली जनजाति है। यहाँ पर लिखा है बेद्दास। क्या लिखा है? बेद्दास। बेद्दास। बेद्दास में एक शब्द लिखा हुआ है वेद। वेद आप जानते होंगे, 4 वेद। क्लियर है ना? फिलहाल वहां पर बात बाद में करेंगे। चारों वेद के जो है उपवेद कौन से हैं, है ना, इनके प्रसिद्ध देवता कौन हैं, ये सब बाद में बात कर लेंगे। अभी के लिए देखते हैं यहाँ पर, जब कोई वेद करता है, वेद एक धर्म ग्रंथ है, इसलिए जब कोई चीज कोई धर्म की बात करता है तो कहता है पहले इसका श्री गणेश कर देते हैं। श्री शब्द एकमात्र देश में लगेगा, श्रीलंका। यानी वेदों का क्या करोगे? श्री गणेश करोगे। तो वेद से बनाना है वेददास और श्री से बनाना है श्रीलंका। क्लियर हो गया? यहाँ पर देखिए मसाई यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मसाई, और मसाई से हमको ऐसा पढ़ने में लग रहा है कि मसा। गांव वाले क्या बोलते हैं? मसा। मच्छर को क्या बोलते हैं? मसा। मच्छर का गुणसूत्र क्या होता है? 6 होता है। मच्छर का गुणसूत्र 6। मच्छर अगर उड़ते देखते हो तो ऐसे मारते हो, ऐसे कौन करता है? 6 नंबर करते हैं। तो इसलिए मच्छर का गुणसूत्र 6 होता है। आप याद रखिएगा। साथ में मसा आ गया। यहाँ पर देखिएगा आजकल मच्छर से बच के भी रहना है, बहुत प्रभावित कर रहे हैं, ससुरे डेंगू फैला रहे हैं, एकदम तबाह कर दिए हैं। तो यहाँ पर इससे बच के भी रहना है। फिलहाल अभी यहाँ देखिए मसा। अगर बात आती है मच्छर की, तो यानी मसा की बात आती है, तो आप कहते हो हमको काट ले तो चलेगा, हाथ में काट ले, पैर में काट ले, पीठ में काट ले, पेट में काट ले, चलेगा, लेकिन कान में ना भड़बड़ाए। कान में भनभनाता है क्योंकि बहुत अजीब सी आवाज़ की फीलिंग आती है। यानी कोई भी मच्छर अगर किसी भी व्यक्ति के कान पर आक्रमण करता है तो 100% है उससे बर्दाश्त नहीं हो पाता है। यानी कहने का ये मतलब है कि मच्छर या मसा क्या होते हैं, शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं? तो कहते हो किस अंग को? कान को प्रभावित करते हैं। तो कान से बना देना है केन्या। देखिए जरा ध्यान से, एक बार में ही विश्व की जनजातियों का आधा एक स्लाइड इसका हो गया कंप्लीट। यानी जो 21 जनजातियां विश्व की लिखी हैं, जो मैं गारंटी लेता हूं आज के पहले ये जो वीडियो नहीं देखा होगा उससे 10 विश्व की जनजातियां पूछ लेना, उसकी खोपड़ी में छेद हो जाएगा, परंतु वो 10 के जवाब नहीं दे पाएगा।
हमने आपको 21 तो इसी स्लाइड में निपटा दिया, और जो बचे हैं उनकी अलग से व्यवस्था एक और दे देंगे एक लेक्चर में। ये विश्व की जनजातियों का, जैसे भारत की जनजातियों का टोटल निपटारा, ऐसे विश्व की जनजातियों का भी टोटल निपटारा हो गया। यानी आप एक बार मेरे साथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रेम से बोलो जय माता दी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं बोलना, आप जब भी कोई बोले कहे प्रेम से बोलो जय माता दी, तो आप कहना, एक और मैं नारा बनाया हूं, जरा उसको भी सुन लो। कोई कहे खून आंसू लार, जैसे बोलते हो प्रेम से बोलो, अगला बोलता है जय माता दी। ऐसे आप एक इमेज बनाओ दिमाग में, कोई बोले खून आंसू लार तो कहना 7.4। क्या बोलना? खून आंसू लार, फटाक से बोलना 7.4। यानी खून, आंसू और लार का पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.4 होती है। एक जयकारे के साथ यहाँ तक भी आपको ये भी बात मैंने याद करवा दिया। कितनी खतरनाक व्यवस्था है, कितनी अच्छी व्यवस्था है, ये जरा देखिएगा, आप सोचिएगा एक बार। आप फिर भी मेरा सहयोग नहीं करते हैं, पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हैं मेरे रसगुल्ले, कि वीडियो को खुद देख लेते हैं परंतु आगे ट्रांसफर नहीं करते हैं। बहुत गंदी आदत सीख के बैठ गए हो। वीडियो को ट्रांसफर करो, वीडियो को अधिक मात्रा में शेयर करो, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। जितना मेरा मनोबल बढ़ेगा उतना मैं तबाही करूंगा। ऐसे खून आंसू लार बहेगा, जीके की धारा बहेगी, 100% है बहेगी। बस आप एक बार दिमाग से इसको इमेज बना लीजिएगा। मेरे साथ 1 मिनट के लिए चलिए इनका रिवीजन देख लेते हैं। कह रहा आईनू, आई जानू, कहाँ? जापान। कह रहा मारी, कब मारी? नाय गिन पाई गिनती, तब मारी, न्यू गिनी। कह रहा उल्लुआ, उल्लू क्या करोगे? निकाल दोगे। कह रहा असंते, कह रहा है अशांति कहाँ होगी? घाना में। कह रहा है इनका था, कथा कैसे सुनोगे? फ्री का। कह रहा है फाक्स मतलब चालाक कौन? यूएस से। कह रहा है हैसला, हंस ले, आज आजाद हो तो हंस लो, किसके गुलाम थे? ब्रिटेन के। कह रहा है पापुआ, पप्पू पास होगा तो नोट गिनेगा। कह रहा है बद्दू, अरे बद्दुआ बड़ा गबद्दू है, अरे से अरब। कह रहा है माओरी, माओर ही न्यूज मिल गया, न्यूज से न्यूजीलैंड। कह रहा है जो क्रैक है वो क्रैकर है, जो क्रैकर है वो जर्जर है। कह रहा है एटाज, जब टांस पड़ेगा तो क्या हो जाओगे? फेल कह देना हो गए तो फिलीपींस। कह रहा है गिरियामा, गिर गए अम्मा, तब जाने तो तंजानिया लिख लेना। कह रहा है बासेरी, तो रानी के तुम क्या हो? अपनी रानी के तुम क्या हो? बास हो तो रानी से ईरान। कह रहा है बासे बोरा, बासे ब्राजील। क्लियर? माया, कह रहा है माया राती में क्या पहनेगी? मैक्सी पहनेगी। कह रहा है खिरगीज, खरगोश कहाँ रुका? मध्य में। ये कहाँ की कहानी? मध्य एशिया की कहानी। कह रहा हैदा, अम्मा हद हो गया, अम्मा से अमेरिका बनाना। कह रहा है एस्कीमो, स्कीम निकलेगा तो क्या होगा? तुम्हारा दिल ग्रीनलैंड हो जाएगा। कह रहा है वेदास, वेद है, वेद का क्या करोगे? श्री गणेश करोगे। कह रहा है मसाई, मसा शरीर के किस अंग को? तो कहोगे कान, यानी केन्या को प्रभावित करेगा। केन्या जब मसा कान में आता है, काट लेता है तो रोते हो, तो केन्या की कैपिटल नैरोबी ऐसे बोलते हो तो केन्या की कैपिटल नैरोबी भी होती है। फिलहाल कैपिटल्स जो हैं उनकी ट्रिक मैं अलग दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। सारी चीज़ें आपके दिमाग में फोटोकॉपी हो गई हैं, 100% एक बार में इसका सुपड़ा साफ हो गया होगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक बार फिर से वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और 100% है, जितना ज़्यादा मात्रा में शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मेरा मनोबल बढ़ेगा और उतनी ज़्यादा मैं जीके की खोपड़ी में छेद कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।